दूसरे चरण के चुनाव में झारखंड के 3 सीटों पर मतदान होने हैं। ये 3 ऐसे हैं जो लंबे समय से बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। हालांकि झारखंड में उठ रहे मुद्दों की आंधी ने झारखंड में मोदी मैजिक को फीका कर दिया है। इन 3 सीट पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दूसरे चरण के चुनाव में 20 मई को झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव होना है। ये तीनों सीट कम से कम पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के पाले में रही है। हर बार चुनाव में सेफ सीट कही जाने वाली चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में इस बार हवा पहले जैसी नहीं बह रही है। बिगड़े सियासी समीकरण ने इस बार हवा का रुख कुछ हद तक मोड़ दिया है। अपने इस रिपोर्ट में एक सीट पर नजर भी डालेंगे हम। सीट में से सबसे ज्यादा जिस सीट को सेफ कहा जाता था वो है हजारीबाग। हालांकि विपक्ष ने इस बार बीजेपी के गणित को बिगाड़ दिया है। हजारीबाग सीट की जातीय समीकरण पर ध्यान दे तो यहाँ एसटी, एससी और मुस्लिम मिलाकर लगभग 43% वोटर बनते हैं। जेपी पटेल को चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल करवाकर इंडी ने बीजेपी के सेफ सीट को खतरे में जरूर डाल दिया है। बीजेपी के जो सुकून देने वाली ठंडी हवा शहर में बह रही है वो ग्रामीण इलाकों में हीट वेव बनती दिख रही है। इसके इतर सिन्हा परिवार के हाथों से टिकट लेकर बीजेपी ने अपनी जड़ों को तो हिला दिया है। पहले चरण के चुनाव वाले दिन 40 से 45 साल पुराने कार्यकर्ताओं का मनी जायसवाल के खिलाफ मुखर होना बीजेपी के लिए चुनौती भी साबित हो गई है। दूसरी सीट है चतरा की। 2014 और 2019 में सुनील सिंह यहां से बीजेपी के सांसद रहे। वो राजपूत समुदाय से आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर संगठन के नेता कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। कालीचरण सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं और उनके सामने कांग्रेस ने केंद्र पार्टी को खड़ा कर दिया है। चतरा में 75% वोटर एससी, एसटी और ओबीसी को समुदाय से आते हैं। ऐसे में जातीय स्तर पर ब्राह्मण और भूमियार उम्मीदवार को उतारना दोनों ही पार्टी को एक स्तर पर खड़ा किया हुआ है। लेकिन इसी बीच कालीचरण सिंह का विरोध भी देखने को मिला है, जो कि बीजेपी के लिए शुभ संकेत बिल्कुल ही नहीं है। फिर आती है सीट कोडरमा की। ये सीट में 2014 से बीजेपी के हिस्से में है। कोडरमा संसदीय सीट से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ज्यादातर अवधि में विजयी होते रहे हैं। यादव, कुशवाहा और भूमियार समुदाय इस सीट पर हमेशा से निर्णायक रहा है। पिछली बार की तरह बीजेपी ने इस बार भी अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया। उनके सामने है माली नेता विनोद सिंह। राजपूत समुदाय पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ईमानदार छवि रखने वाली ये नेता बगोदर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जेपी वर्मा के इस सीट पर उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय जरूर हो गई है। झारखंड में इस बार कहें तो मोदी लहर 2014 और 2019 की तरह नहीं बह रही है। जातीय समीकरण के साथ साथ इस बार मुद्दे की भी बात हो रही है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। रह रहकर उठ रही मुद्दों की चिंगारी को बीजेपी हिंदुत्व और आदिवासी हितैषी जैसे मुद्दों से काउंटर करने की कोशिश भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TV45।